अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे EDUA 405 साइड नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। अगर आप लोग हमारी पेड सोल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी क्वेश्चन फाइल की तरफ। Assessment and Evaluation in Early Years of Education EDUA 405 असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2026। टोटल मार्क्स इसके 15 है। लेक्चर नंबर 1 to 12 है। टॉपिक 1 to 35 है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन की गई हैं रिलेटेड टू असाइनमेंट प्रिपरेशन। अब हम लोग चलते हैं रीड आउट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? When and how can you, as teacher, use formative assessment for effective learning of students? Explain with examples. 5 यानी कि 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमने पर्पस बताना है, फिर बताना है कि when and how you can you use formative assessment, ठीक है, और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये 5 मार्क्स इसकी मार्क्स क्राइटेरिया है, डिवाइड किया गया है। ओके, अब देखते हैं इसकी सोल्यूशन फाइल को। EDUA 405 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2026। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करना था फॉर्मेटिव असेसमेंट को, जो कि 5 मार्क्स का था। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस यूज्ड बाय टीचर टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. It main purpose is to identify students' strength and weakness. ठीक है, provide immediate feedback and improve learning outcomes. It is not used for grading but for guiding both teaching and learning. Through formative assessment, teacher can adjust their teaching strategies and students can understand their mistakes and improve their performances. ठीक है, key purpose includes to check student understanding during lesson, to identify learning gaps early, to provide timely and constructive feedback, to help students become active participants in their learning, to improve teaching method based on students needs. फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? ठीक है, ये टीचर मॉनिटर करती है अपने स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द लेक्चर क्लासरूम। ठीक है, अपनी इंस्ट्रक्शंस जो भी वो गिवन करती है, इट इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना, उसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को चेकआउट करना। ठीक है, उनसे फीडबैक लेना आफ्टर लेक्चर। ठीक है, और उनके लर्निंग को इम्प्रूव करना कि उनका आउटकम जो बेस्ट आए, 100% आए। ठीक है, ये जस्ट गाइडलाइन नहीं होती। ठीक है, ये स्टूडेंट्स की असेसमेंट भी होती है कि उन्होंने ड्यूरिंग लेक्चर कितना फोकस किया है, उनकी मिस्टेक्स को परफेक्ट करना, ठीक है, रिमूव करना एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंसेस। ओके, जो इसमें हम लोग नेक्स्ट एक्सप्लेन करना था वो व्हेन एंड हाउ टू यूज़ फॉर्मेट असेसमेंट। हम लोग कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी 5 मार्क्स का था। व्हेन टू यूज़ फॉर्मेट असेसमेंट कैन बी यूज्ड एट different stages of teaching. First one is before a lesson, during a lesson and after a lesson. Before a lesson to assess period knowledge, जो कि आप पहले पढ़ा चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, during is to check understanding, जो आपने पढ़ाना है सबसे पहले आप उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह पूछें उससे रेलिवेंट। फिर ड्यूरिंग अ लेसन आप डिस्कस कर सकते हैं, क्विज पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ाया है। और आफ्टर लेसन आप शॉर्ट टास्क दे सकते हैं कि उसको 1 to 2 मिनट की कोई भी बच्चा खड़ा होकर इसके लिए रिलेटेड टॉपिक पे प्रेजेंटेशन गिवन करे। ठीक है, और एंड हाउ टू यूज़ टीचर कैन अप्लाई फॉर्मेट असेसमेंट असेसमेंट यूजिंग वेरियस मेथड सच एज आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन किए जा सकते हैं, शॉर्ट क्विज एंड ओरल टेस्ट लिया जा सकता है, ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन एंड बिहेवियर से, यूजिंग क्लास ग्रुप डिस्कशन से, ग्रुप वर्क से। ठीक है, गिवन क्विक रिटर्न टास्क दिया जा सकता है 5 मिनट्स का। ठीक है, सेल्फ राइटिंग का। ठीक है, एग्जिट टिकट्स। ठीक है, प्रोवाइडिंग फीडबैक इंस्टेड ऑफ मार्क्स, और उनको मार्क्स की बजाय फीडबैक दिया जा सकता है, उनकी मिस्टेक उनको बताई जा सकती हैं। ठीक है, जो थर्ड थी हमारी, इसमें थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का, वो था एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ टीचर इज टीचिंग एडिशन इन अ प्राइमरी क्लास। ड्यूरिंग द लेसन द टीचर गिव स्टूडेंट फ्यू सिंपल प्रॉब्लम टू सॉल्व ऑन अ मिनी वाइट बोर्ड। ठीक है, इसकी जो एक एग्जाम्पल हम लोग वो प्राइमरी क्लास की है, जिसमें टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मिनी वाइट बोर्ड था उस पर दे सकती है बाई चेकिंग देयर आंसर इमीडिएटली। और इसी टाइम पे वो चेक भी कर सकती है और आइडेंटिफाई कर सकती है कि स्टूडेंट कितनी स्ट्रगल की है। ओके, जो सेकंड एग्जाम्पल हम लोग ये सकते हैं, एट द एंड ऑफ लेसन जो टीचर है वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ सकती है, उनको राइट करने के लिए कोई भी क्वेश्चन दे सकती है। ठीक है, दिस हेल्प द टीचर अंडरस्टैंड एंड व्हाट कॉन्सेप्ट एंड फर्दर क्लैरिफिकेशन इन द नेक्स्ट क्लास, कि उसको नेक्स्ट क्लास में अपने अंदर
क्या क्लैरिफिकेशन अपने टॉपिक में करनी है। ओके, जो इसकी थर्ड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इन अ लैंग्वेज क्लास द टीचर कैन आस्क अ स्टूडेंट टू रीड अ शॉर्ट पैराग्राफ एंड समराइज इट इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, कि शॉर्ट पैराग्राफ को रीड करें और उसी चीज़ को समराइज करें अपनी वर्डिंग में। बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स द टीचर प्रोवाइड फीडबैक टू इम्प्रूव कम्प्रीहेंसिव स्किल्स। ठीक है, जिससे उनकी कम्प्रीहेंसिव स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता था। ये थी इसकी सॉल्यूशन फाइल। अगर आप लोग हमारी पेड यूनिक सॉल्यूशन फाइल लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।